हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद ट्रिक्स अगेन। सो आज के वीडियो का टॉपिक है इंडेक्स एंड रिपोर्ट 2022 एंड ये पार्ट 2 है। सो आज हम कवर करने वाले हैं अप्रैल टू टिल 5 अगस्त में जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रिपोर्ट रिलीज हुई हैं उसे मोस्ट ऑफ द इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स को हम ट्रिक्स से याद करेंगे। मैं ऑलरेडी पार्ट 1 बना चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो फर्स्ट पॉइंट है टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2022। और ये जो रैंकिंग दी जाती है इसको डिवाइड किया जाता है 6 कैटेगरीज में। ओके, सो द लिस्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 कैटेगरीज: आइकन्स, पायनरीज, टाइटन्स, आर्टिस्ट, लीडर एंड इनोवेटर्स। सो जो इंपॉर्टेंट जो कैटेगरीज हैं जिसमें इंडियंस भी इंक्लूड है उसे हम याद करने वाले हैं। और इसको कौन रिलीज करता है? टाइम मैगजीन रिलीज करता है। ठीक है, टाइटन्स में टॉप 3 में है गौतम अडानी जो एक बिजनेस टाइकून है, आप लोग जानते हो। सेकंड पे है टिम कुक और थर्ड पे है ओफ्रा विनफ्रे। लीडर्स कैटेगरी में टॉप 2 पे जो है वो इंडियंस ही हैं। फर्स्ट पे है करुणा नंदी और सेकंड पे है खुर्रम परवेज जो कश्मीरी ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं। और करुणा नंदी जो है सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है। ओके, कैसे हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या लिखा है ना, 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल। सो हम इंडिया के कौन है ना, गौतम अडानी हैं। ओके, और वो भी किस कैटेगरी में? टाइटन्स। तो टाइटन्स से हमें रिलेट करना है टाई। ओके, सो हम उसी इंसान से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं जो मस्त टाई वाई लगा के अपने काम के अड्डे पे पहुंचता है ना, अपने वर्क प्लेस पे मस्त टाई वाई लगा के पहुंचता है। तो उसी तो हम देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, कहते हैं वाओ यार कितने अच्छे से ये आया है ना। तो उसी को देख के इन्फ्लुएंस होंगे जो अपने अड्डे पे अच्छे से पहुंचेगा। तो अड्डा यानी कि गौतम अडानी। ओके, सो टाइटन्स कैटेगरी में टॉप 3 में फर्स्ट नंबर पे कौन है? गौतम अडानी इंडिया के। लीडर्स में हम देखें तो लीडर्स में है करुणा नंदी जो सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं और खुर्रम परवेज जो कश्मीरी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। ओके, अब लीडर्स की बात हो रही है ना, तो ग्रुप में लीडर वही बनता है जो सबका ध्यान रखे, यानी कि जो सबसे करुणा से बात करे, है ना, तो वही लीडर बनता है। तो करुणा यानी कि करुणा नंदी, और सबकी परवाह करे तो परवाह यानी कि परवेज, सो खुर्रम परवेज। राइट, सो लीडर्स के टॉप 2 में जो 2 इंडियंस है वो है करुणा नंदी और खुर्रम परवेज। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 और इसको रिलीज किया है वर्ल्ड डायरेक्टर ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने। ओके, टॉप कंट्री कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स है। इंडिया है इसमें 3rd पोजीशन पे। कैसे हमें याद रखना है वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स? तो इसका मतलब ये होता है किस देश की जो वायुसेना है वो कितनी स्ट्रांग है। ओके, सो टॉप कंट्री कौन है ना, यूनाइटेड स्टेट्स है। अब इसको रिलीज किसने किया है? पावर डायरेक्टर ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। तो आजकल की जितनी भी पावरफुल जो मिलिट्री है ना, तो उसमें जितने भी एयरक्राफ्ट है वो कैसे हैं? मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हैं। तो बस किसने रिलीज किया इसको? वर्ल्ड डायरेक्टर ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। ठीक है, अब सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है इस टाइम? यूनाइटेड स्टेट्स है। तो टॉप कंट्री पे कौन है फिर? यूनाइटेड स्टेट्स। और इंडिया ना इसमें 3rd पोजीशन पे है। तो इंडिया में कितनी मिलिट्रीज हैं? 3 है, वायुसेना, जल सेना और थल सेना। यानी कि इंडिया की पोजीशन फिर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी। ओके, तो इंडिया की पोजीशन भी फिर क्या हो गई? 3rd हो गई। नेक्स्ट है WEF ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, टॉप कंट्री पे कौन है? जापान। सेकंड पे है USA। लास्ट कौन है? ठीक है, चार्ट जो 117 पोजीशन पे है। और इंडिया की पोजीशन है इसमें 54th और साउथ एशिया में है इंडिया 1st पोजीशन पे। ओके, किसकी बात हो रही है? ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। कैसे हमें याद करना है? रिलीज किसने किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। अब ट्रैवल और टूरिज्म पे अगर आपको जाना है, ट्रैवल पे जाना है, तो ऑब्वियसली आपके पास फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग होना जरूरी है। तो इकोनॉमिकली यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है। ठीक है, टॉप कंट्री कौन है? जापान। अब कॉम्पिटिशन किसका चल रहा है ना, कि कौन सी कंट्री ट्रैवल और टूरिज्म को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, तो जो भी टूरिज्म आए उनको बढ़िया सा जलपान कराया। ठीक है, तो सबसे बढ़िया जो जलपान करा देगा तो जलपान यानी कि जापान। सो टॉप कंट्री पे कौन हो गया? जापान हो गया। ठीक है, अब जब धीरे धीरे बारी आई इंडिया की ट्रैवल और टूरिज्म की सेवा करने की, यानी कि जो टूरिज्म की सेवा करने की, तो इंडिया हो गया पंचर। ठीक है, तो इंडिया क्या हो गया ना, इंडिया हो गया पंचर। तो पन यानी कि 5 और चर यानी कि 4 यानी कि 54। ओके, सो इंडिया की रैंक क्या हो गई? 54 हो गई। बट अगर साउथ एशिया में देखें तो साउथ एशिया में इंडिया की रैंक क्या है? 1st। ओके, सो आपको 1st और इंडिया की रैंक ध्यान रखना है और किसने इसको रिलीज किया है। ओके, नेक्स्ट है कोलकाता बिकम्स फर्स्ट मेट्रो सिटी टू गेट इट्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। ठीक है, तो कोलकाता बन गया है फर्स्ट मेट्रो सिटी जिसका खुद का पूरी तरीके से बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर हो चुका है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट है RBI बैंक नोट सर्वे ₹100 इज द मोस्ट प्रिफर्ड बैंक नोट। अब RBI ने सर्वे किया है कि सबसे ज्यादा प्रिफर्ड नोट कौन सा है जिसको कस्टमर्स पसंद करते हैं, तो वो कौन सा नोट निकल के आया? 100 रुपीज़ का नोट निकल के आया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फोर्ब्स मैगजीन 7th फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 रिलीज्ड। अब इस मैगजीन जो फोर्ब्स है ना 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट इसने जारी किया, यानी कि जो यंग लीडर्स हैं किसी भी फील्ड में, ठीक है, अंडर 30। ओके, जिसमें इसने फीचर किया है 10 कैटेगरीज ईच ऑनरिंग 30 इंडिविजुअल अंडर द एज ऑफ 30।
टॉप पे है इंडिया, सेकंड पे है सिंगापुर और थर्ड पे है जापान। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग हैं अंडर 30 जो बहुत ज़्यादा एक लीडर्स की तरह उभर के आए हैं। ठीक है, टॉप पे कौन है? इंडिया। तो आपको ये याद रखना है अंडर 30। अब सबसे ज़्यादा ना अंडर 30 सिंगर्स ही हैं इंडिया में, बहुत सारे सिंगर्स हो गए हैं ना, तो अंडर 30 लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। तो इंडिया हो गया फर्स्ट पोजीशन पे, और सिंगर्स भी है तो सेकंड पोजीशन पे हो गया सिंगापुर। ओके, और थर्ड पे कौन है ना? जापान है। तो आपको याद रखना है कि अंडर 13 जो फोर्ब्स मैगजीन ने रिलीज किया है 7th अपना एडिशन, उसमें इंडिया है फर्स्ट पोजीशन पे। ओके, नेक्स्ट है फॉर्ब्स रियल टाइम बिलियनरीज लिस्ट। ठीक है, टॉप पे कौन है? एलन मस्क, सेकंड पे कौन है? बर्नार्ड एर्नोल्ट एंड फैमिली, थर्ड पे है जेफ बेजोस, और 6th पोजीशन पे है इंडिया के मुकेश अंबानी, और 7th पोजीशन पे है गौतम अडानी एंड फैमिली। ओके, अब फोर्ब्स का रियल टाइम बिलियनरीज की लिस्ट जारी हुई है। अब यहाँ पे रियल टाइम का मतलब है ना कि वो पीपल जो बिलियन तक पहुंच गए हैं या कुछ सेकंड्स ही बचे उनको बिलियन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, अभी हम इसका अपडेटेड भी देखेंगे, जुलाई अगस्त का जो है उसमें पोजीशंस चेंज हो गई हैं। ओके, तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। सो टॉप पे है एलन मस्क, सेकंड पे है बर्नार्ड एर्नोल्ट एंड फैमिली, और थर्ड पे है जेफ बेजोस, और 6th पे है इंडिया के मुकेश अंबानी, और 7th पे है गौतम अडानी एंड फैमिली। ठीक है, अब एलन मस्क जो है वो टॉप पे ही रहते हैं, तो इनको तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये टॉप पे ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल। ठीक है, तो जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होगा वही बिलियनरी बनेगा, तो जिसके पास मच पैसा होगा तो मच मस्क, सो एलन मस्क हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें याद रखना है कि 6th पोजीशन पे है इंडिया के मुकेश अंबानी। ओके, अब कैसे ध्यान रखना है, यहाँ पे टाइम और बिल्ली लिखा है ना, तो बिलियनरी से हमें कैसे ध्यान रखना है? बिल्ली। ओके, बिल्ली यानी कि कैट। ओके, सो जब भी आप कहीं जाते हो ना, कि आपको बहुत लेट होता है, टाइमली आप कहीं जा रहे हो, निकल रहे हो घर से, तो आप अगर आपको बिल्ली दिख गई तो आप कहते हो अरे यार रास्ता काट दिया, तो आप उसको देख के ना मुंह बनाते हो, कहते हो छी यार रास्ता काट दिया बिल्ली ने, बिल्ली का मुंह देख लिया। तो ऐसे बोलते हैं ना, तो ये इस टाइप का अंधविश्वास है, तो ऐसे बोला जाता है ना। तो क्या बोल दिया? छी, बिल्ली का मुंह देख लिया। तो छी यानी कि छे, मुंह मुख, तो मुख यानी कि मुकेश अंबानी। ओके, सो इंडिया के मुकेश अंबानी है 6th पोजीशन पे, और इनके जस्ट 7th पोजीशन पे कौन है? इंडिया के गौतम अडानी। ओके, तो आपको ध्यान रखना है फोर्ब्स का रियल टाइम बिलियनरीज के लिस्ट में 6th पोजीशन पे है इंडिया के मुकेश अंबानी, और 7th पोजीशन पे है गौतम अडानी एंड फैमिली। ओके, सो आगे हम इसका अपडेटेड भी देखेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। राइट, नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 रिलीज। ओके, सो 2023 की भी रिलीज हो गई है रैंकिंग, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, यानी किस यूनिवर्सिटी को कौन सा रैंक दिया गया है बाय, और किसने इसको रिलीज किया है? क्वैकरेली साइमंड्स। ठीक है, तो क्यूएस की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? क्वैकरेली साइमंड्स। कौन सा एडिशन है ये? 19th। टॉप यूनिवर्सिटी कौन है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MMIT, कैम्ब्रिज, यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, और टॉप यूनिवर्सिटीज जो है इंडिया में वो है फर्स्ट पे ISCC बैंगलोर 155 पोजीशन पे। ठीक है, और जो टॉप सेकंड पे है वो है IIT बॉम्बे 172 रैंक के साथ। राइट, अब हमें कैसे ध्यान रखना है कि टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो यूनिवर्सिटी की बात हो रही है ना, और यहाँ पे क्या लिखा है? क्वैकरेली, तो रैली। ओके, सो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको रैली में भेजा गया, तो आपको पहले तो मन नहीं करेगा, फिर आप क्या करोगे ना, पूरा मूड बना के जाओगे, फिर सोचोगे अच्छा चलो यार अपने मैचिंग के कपड़े पहन के जाऊंगा, यानी कि मैचिंग का सूट पहन के गए आप, तो मैचिंग सूट यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट। ओके, तो मैचिंग का सूट्स यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैम्ब्रिज, यूनाइटेड स्टेट्स है फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, अब इंडिया की बात करें ना, तो अब रैली में एक साथ 5-5 फ्लैग लेके गए हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा देशभक्ति आ गई कि एक साथ 5-5 फ्लैग लेके, तो 5-5 यानी कि 155। ओके, सो IISc बैंगलोर है टॉप यूनिवर्सिटीज इंडिया में फर्स्ट पोजीशन पे विथ 155 रैंकिंग ओवरऑल। ओके, तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़। नेक्स्ट है अंकटाड वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। टॉप पे है यूनाइटेड स्टेट, सेकंड पे है चाइना, और 7th पे है इंडिया। ओके, तो ट्रेड की बात हो रही है, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ओके, तो सबसे ज़्यादा ट्रेड भी कौन कर पाएगा? जो अमीर है, यानी कि USA। सो टॉप पे कौन है? USA है। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशन के पीछे पीछे ना चाइना भी चलता रहता है, तो सेकंड पोजीशन पे कौन है? चाइना। तो अपने चाइना यानी कि चीनी, तो चीनी का ट्रेड कर रहा है। अब 7th पोजीशन पे है ना इंडिया, तो आपको फर्स्ट और 7th पोजीशन इंडिया की याद रखनी है। ठीक है, तो टॉप पे यूनाइटेड स्टेट्स और 7th पे है इंडिया। सो इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है ना, तो उसको ट्रेड के लिए कंट्रीज का साथ चाहिए, तो साथ यानी कि 7। ओके, तो 7th पोजीशन पे इंडिया अंकटाड का वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप कंट्रीज हैं चाइना, कुवैत एंड ब्राजील। ओके, जिनका GHI स्कोर यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो लेस देन 5 है, तो जिसका जितना कम रहता है वो टॉप पे रहता है। इंडिया की पोजीशन है 101 और 2020 में थी 94 पोजीशन। ठीक है, तो जो ये रैंक रिलीज हुई है ना, ये 2022 में, ये 2021 की है। ओके, अब सबसे ज़्यादा हंगर कहाँ पे कम होगा? जहाँ पे खाने के लिए चीनी है, पीने के लिए भाई पानी कुआं है, और खाने के लिए ब्रेड भी है, यानी कि ब्रेड भी है, चीनी भी है, पानी भी है, तो
बस वही कंट्री क्या हो जाएगी, हंगर इंडेक्स में बिल्कुल टॉप पे हो जाएगी, यानी कि जिसका GHI स्कोर बिल्कुल कम है, ठीक है, जहाँ पे खाने की हर चीज़ अवेलेबल है। इंडिया की पोजीशन है इसमें 101 और 2020 में है इसकी 94th पोजीशन, ठीक है। अब इंडिया की रैंक है इसमें 101, कैसे हम ध्यान रखेंगे। अब हंगर की बात हो रही है ना, तो जब भूख लगती है तो मेनली लोग खाना कहाँ पे खाते हैं, डाइनिंग टेबल पे ही खाते हैं, है ना, ट्रेंड है डाइनिंग टेबल पे खाना खाने का। तो बीच में टेबल डली रहती है और एक इंसान यहाँ बैठता है और एक यहाँ बैठता है, यानी कि आमने सामने बैठ के और बीच में टेबल रख के खाना खाते हैं। तो ये क्या बन गया, 101। सो इंडिया की पोजीशन क्या हो गई हंगर इंडेक्स में, 101 यानी कि 101, ओके। 2020 में कितनी थी, 94 थी। नेक्स्ट है NESAD रिपोर्ट 2021, यानी कि द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट सर्विसेज को कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा बढ़िया से डिलीवर करता है। तो सारे स्टेट और यूटीज़ में देखा जाए तो टॉप पे है केरला, ओके, और यूटीज़ में यानी कि सिर्फ यूनियन टेरिटरीज में तो जम्मू एंड कश्मीर टॉप पे है। अमंग नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेशन में कौन आगे है, मेघालय एंड नागालैंड। कैसे ध्यान रखना है, अमंग ऑल स्टेट एंड यूटीज़, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो केरला है इस पे टॉप पे। सो गवर्नमेंट की जो डिलीवरी है ना वो रेल से भी ज़्यादा फास्ट हो रही है, बिल्कुल रेल की तरह फास्ट। तो रेल यानी कि केरल रेल, सो केरला है इस पे टॉप पे, ठीक है। और अमंग यूटीज जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के हिल स्टेशन में मेघालय एंड नागालैंड, यानी कि मेघ बरसे चाहे नाग कटे, डिलीवरी तो करनी है गवर्नमेंट की सर्विसेज की। सो नॉर्थ ईस्ट में कौन आगे है, मेघालय एंड नागालैंड, राइट। नेक्स्ट है IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022। दिस इंडेक्स कंपाइल्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD, ओके। सो कौन इसको कंपाइल करता है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। टॉप पे है डेनमार्क, सेकंड पोजीशन पे स्विट्जरलैंड, और 2021 में स्विट्जरलैंड था टॉप पे और इंडिया है 37 पे, और 2021 में इंडिया था 43rd पोजीशन पे, ओके। अब यहाँ पर क्या लिखा है ना, 22 लिखा है, तो 22 से हमें कैसे ध्यान रखना है, 22 यानी कि भाई, ओके। सो आजकल जो भाई वगैरह है ना, तो इतना ज़्यादा कंपटीशन करते हैं प्रॉपर्टी में भी कि प्रॉपर्टी को अपना नाम कराने में लगे रहते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी को अपने के लिए मार्क कराने में लगे रहते हैं। तो मार्क यानी कि डेनमार्क, ठीक है। तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है भाई भाई में भी कि जो प्रॉपर्टी है ना उसको अपने नाम पे मार्क कराने में लगे रहते हैं। तो मार्क यानी कि डेनमार्क हो जाएगा, ओके। अब फिर से भाई भाई, तो अब वो भी कॉम्पिटिटिवनेस यानी कि कंपटीशन में आजकल कोई भी स्वीट नहीं रहता। तो जब कंपटीशन की बात होती है तो कोई स्वीट नहीं है, तो नो स्वीट यानी कि स्विट्जरलैंड, सेकंड पोजीशन पे है स्विट्जरलैंड, ओके। अब बात हो रही है इंडिया की, तो इंडिया की पोजीशन है इसमें 37। कैसे हमें ध्यान रखेंगे, अब इंडिया की जब बात होती है ना तो हमें याद रखना है कि जो इंडिया में भाई है ना तो बहुत मिल के कॉम्पिटिशन करते हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं भाई, तेरा साथ हो तो कंपटीशन जीत जाएंगे। तो क्या बोल रहे भाई, तेरा साथ हो तो कंपटीशन जीत जाएंगे। तो 13 से याद रखना है 3 और 7 यानी कि 7, ओके। सो इंडिया की पोजीशन क्या है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में 37 पोजीशन, ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है टॉप 100 ग्लोबल बिगेस्ट ब्रांड बाय कंतार ब्रांड्स, ठीक है। सो टॉप 100 ग्लोबल बिगेस्ट ब्रांड में टॉप पे है एप्पल, सेकंड पे है गूगल, थर्ड पे है अमेजॉन, और इंडिया की 4 कंपनीज हैं, ओके। TCS है 46 पे, HDFC बैंक है 61 पे, ओके, और इन्फोसिस और LIC है, राइट। सो इंडिया की पोजीशन जो है वो 46 है। तो 46 में भी वो भी कौन सी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS, ठीक है। अब एप्पल तो हमेशा ही टॉप पे रहता है, तभी तो लोग एप्पल के फ़ोन प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसका ब्रांड बढ़ा हुआ है। अब इंडिया में जो है ना वो TCS आ गया है, ठीक है। अब बिगेस्ट ब्रांड है कौन, TCS। कैसे हमें ध्यान रखना है, अब TCS यानी कि टाटा के पास गए कंसल्ट करने के लिए, लेकिन सर्विसेज बिल्कुल पसंद नहीं आई टाटा की। तो कैसे हमें ध्यान रखना है कि छी ऐसी सर्विसेज है टाटा की, छी ऐसी तो छी ऐसी तो छी आसी हो जाएगा, ओके। सो TCS का जो पोजीशन है वो है 46, या आप कह लो जो इंडिया की पोजीशन है टॉप 100 ग्लोबल बिगेस्ट ब्रांड में वो कितनी है, 46, और 46 किसकी है, TCS की, राइट। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है रैंक इन रेन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन इन 2021। टॉप पे है चाइना, सेकंड पे है USA, फोर्थ पे है इंडिया। अब आप देखो यहाँ पे टॉप पे पहुंच गया चाइना, USA को पीछे छोड़ते हुए, किसमें, रेन्यूएबल एनर्जी में। अब चाइना को आप जानते हो ना वो कुछ भी बना लेता है ना, नकली चावल बना लिए, नकली एग बना लिया, नकली कैबेज बना लिया, कुछ भी बना लेता है, यानी कि कुछ भी रेन्यू कर सकता है। तो रेन्यू करने में भाई कौन टॉप पे है, चाइना, ठीक है। और इंडिया की पोजीशन कितनी है ना, 4th पोजीशन है, राइट। तो इंडिया की पोजीशन कितनी है, 4। तो इंडिया किसी भी चीज़ को रिन्यू कराने से पहले 4 बार सोचता है। तो 4 यानी कि इंडिया की पोजीशन कितनी हो गई, 4, 4th, ओके। नेक्स्ट है कोर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022। टॉप पे है स्विट्जरलैंड और इंडिया की पोजीशन है 68। इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेस्ट बंगाल है 1st पोजीशन पे, ओके। अब कोर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट की बात हो रही है ना, तो कैसे ध्यान रखना है कि कोर्स करके आया है किसका, स्वीट रहने का। तो जब भी किसी ऑफिस में कोई पर्सन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्वीट होता है ना, तो बाकी लोग क्या कहते हैं, देखो तो इसको
कितना ज़्यादा स्किल है इसके पास स्वीट रहने का, लगता है कोर्स करके आया है स्वीट रहने का, तो स्वीट यानी कि स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ओके, अब इंडिया की पोजीशन है इसमें 68, तो कैसे ध्यान रखेंगे, फिर से कैसे, कोर्स, तो कोर्स किसका, 6 को 8 बनाने का, ठीक है, तो 6 को कैसे 8 बनाए, इस चीज़ के स्किल का कोर्स, यानी कि 68। ओके, सो इंडिया की पोजीशन होगी 68। और इन टर्म्स ऑफ स्टेट सबसे बेस्ट कौन है स्किल में, वेस्ट बंगाल, सो बेस्ट वेस्ट, सो वेस्ट बंगाल, राइट। नेक्स्ट है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट 2021, यानी कि गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग में टॉप पे है चाइना और इंडिया है 4th पोजीशन पे। फिर से यहाँ पे बात हो रही है रिफाइनिंग एंड रिसाइकिल करने की गोल्ड की। अब वैसे ही चाइना टॉप पे रहता है ना, तो चाइना टॉप पे रहता है गोल्ड में, सो टॉप किसने किया, चाइना ने किया। अब इंडिया रिफाइन करना और रिसाइकलिंग करवाने को, वो भी गोल्ड को 4 बार सोचेगा कि मैं रिसाइकिल कराऊं कि नहीं कराऊं, यानी कि इंडिया वाले 4 बार सोचेंगे कि रिसाइकिल रिफाइन कराने को गोल्ड को, तो यानी कि इंडिया की पोजीशन कितनी हो गई, 4, क्योंकि 4 बार सोचेंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2022 रिलीज, और कौन इसको रिलीज करता है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIEU। ओके, टॉप पे है वेना ऑस्ट्रेलिया और लास्ट पे है सीरिया, और इंडिया का न्यू दिल्ली है 112th पोजीशन पे और मुंबई है 117th पोजीशन पे, ठीक है। अब लायबिलिटी की बात हो रही है ना कि कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा रहने योग्य है, तो कौन सा है, वीना ऑस्ट्रिया। कैसे ध्यान रखना है कि रहने योग्य वही प्लेस होगा ना जहाँ पर शांति होगी और जहाँ पे बिल्कुल मधुर मधुर वीणा बजता रहे, तो वीना यानी कि वेना ऑस्ट्रिया, ठीक है। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस लोग रहेंगे ना, बिल्कुल किसी से बात नहीं करना, हंसी मजाक नहीं करना, तो वहाँ पे लोग कम रहना पसंद करेंगे, तो सीरियस लोग, सीरियस सीरिया, यानी कि लास्ट कौन आया, सीरिया आया, ठीक है। अब इंडिया की जो न्यू दिल्ली है ना, वो है इसमें टॉप पे, यानी कि उसको रैंक मिली है 112th। कैसे हमें ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा लोग वहीं पर रहना पसंद करते हैं जो एक भरा बड़ा शहर हो, है ना, क्या हो, भरा हो और बड़ा शहर हो, तो एक भरा बड़ा शहर, तो एक भरा यानी कि 12, सो 112, ठीक है। तो 112 पे पोजीशन किसकी है, न्यू दिल्ली की, इंडिया की। अब मुंबई है इसमें 117 पोजीशन, जो दिल्ली के बाद है, तो पहले दिल्ली ही आता है रहने के मामले में, दूसरा मुंबई आता है। ओके, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रिपोर्ट ऑन मोस्ट कॉस्टली सिटीज इन इंडिया फॉर फॉरनर्स, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कॉस्टली सिटी कौन सा है फॉरनर्स के लिए, तो टॉप पे है मुंबई एंड दिल्ली, ऑब्वियसली यही दोनों होने वाले हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कम लीस्ट पे कौन है, कोलकाता, यानी कि सबसे सस्ता फॉरनर्स के लिए कौन सा सिटी है, कोलकाता। ओके, अकॉर्डिंग टू मर्सर्स 2022 कॉस्ट ऑफ लिविंग असेसमेंट हैदराबाद इज मोस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मर्सर्स की 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हैदराबाद है वो मोस्ट एक्सपेंसिव है, राइट, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्यूएस बेस स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023, यानी कि अभी हमने पीछे पढ़ा था क्यूएस की यूनिवर्सिटी रैंकिंग, अब हम पढ़ेंगे क्यूएस की बेस्ट स्टूडेंट सिटी की रैंकिंग 2023 की किस सिटी में सबसे ज़्यादा बेस्ट स्टूडेंट है। किसने रिलीज किया इसको, ग्लोबल हायर एजुकेशन कंसल्टेंसी क्वेकरेली साइमंड्स ने। टॉप पे है लंदन यूके, इंडिया का मुंबई है 103 पोजीशन पे और बेंगलुरु है एट 114 पोजीशन पे, ठीक है। कैसे हमें ध्यान रखना है ना, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, बेस्ट स्टूडेंट्स की। ओके, तो बेस्ट स्टूडेंट कौन होगा, जो अपना काम बिल्कुल टाइमली कर लेता होगा, है ना, तो क्या कहेगा, मैम डन। बेस्ट स्टूडेंट क्या कहेगा, माई वर्क इज डन, यानी कि लंदन। ओके, सो लंदन यूके का बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में है टॉप पे, और इंडिया का मुंबई है 103 पोजीशन पे और बेंगलुरु है 114 पोजीशन पे। ओके, सो बेस्ट तो कौन होगा, जो मैम की भी बात माने, तो मैम मुंबई एक जैसा लग रहा है ना, मैम और मुंबई, सो मुंबई है 103 पोजीशन पे। ओके, नेक्स्ट है यूपी बिकम्स इंडिया टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसर। अब किसकी बात हो रही है, वेजिटेबल प्रोड्यूसर में, सो यूपी जो है वो इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया है जो वेजिटेबल को प्रोड्यूस करने में फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। सेकंड पे बन गया है वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश बन गया है टॉप फ्रूट प्रोड्यूसर, यानी कि फ्रूट को प्रोड्यूस करने वाला कौन सा स्टेट बन गया है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आपको याद रखना है वेजिटेबल प्रोड्यूसर में है यूपी फर्स्ट पे और फ्रूट के प्रोड्यूसर में है कौन, आंध्र प्रदेश, राइट। नेक्स्ट है ह्यूरेन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022, किसने इसको रिलीज किया है, ह्यूरेन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। टॉप पे है व्यू हेजियन चाइना की, और इंडिया की फाल्गुनी नायर जो नायका कंपनी की ओनर है वो है 10th पोजीशन पे, ठीक है, फाल्गुनी नायर। अब ह्यूरेन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन की बात हो रही है जिन्होंने खुद को अपना बनाया, ठीक है, तो खुद को बनाया, तो टॉप पे है चाइना की व्यू याजुन और इंडिया की फाल्गुनी नायर है 10th पोजीशन पे, यानी कि ये टॉप 10 में आ गई हैं। कौन, फाल्गुनी नायर, क्योंकि नई रिच बनी है ना, तो नई यानी कि नायर, सो फाल्गुनी नायर। ओके, नेक्स्ट है फोर्ब्स का बिलियनरीज 2022 द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड।
तो फिर से कौन है टॉप पे? एलन मस्क हैं, सेकंड पे है जेफ बेजोस और इंडिया के हैं 10th नंबर पे मुकेश अंबानी, 11th पोजीशन पे है गौतम अडानी। ओके, अब जो मुकेश अंबानी है ना, तो उनको टॉप 10 पोजीशन मिल ही जाती है, टॉप 10 में वो आ ही जाते हैं। तो मुकेश अंबानी किस में आए हैं? 10th में। किसमें? द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड किसने रिलीज किया? फोर्ब्स बिलियनरीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मुकेश अंबानी के जस्ट नीचे फिर कौन आ जाते हैं? गौतम अडानी आ जाते हैं। ओके, सो टॉप 10 में मुकेश अंबानी आ जाते हैं, तो उनके जस्ट नीचे एक एक करके, अब मुकेश अंबानी ने अपना अड्डा बना लिया, तो एक एक अड्डा यानी कि 11 पोजीशन पे है गौतम अडानी। ओके, नेक्स्ट है नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। टॉप 3 इन लार्जर स्टेट्स में है गुजरात, सेकंड पे है केरला और थर्ड पे है पंजाब। ओके, टॉप 3 अमंग स्मॉलर स्टेट्स में है गोवा फर्स्ट पे, त्रिपुरा है सेकंड पे और मणिपुर है थर्ड पे। टॉप यूटीज में है चंडीगढ़ फर्स्ट पे और दिल्ली है सेकंड पे। ठीक है, अब नीति आयोग ने एक स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जारी किया है। ठीक है, टॉप 3 पे कौन है? गुजरात, हमें याद रखना है गुजरात। ठीक है, तो ये रात में भी गुड एनर्जी प्रोवाइड करता है और सेव करके रखता है एनर्जी को, तो गुजरात हो गया फर्स्ट पे। ठीक है, अब स्मॉलर सिटीज में ना एनर्जी किसकी ज़्यादा अच्छी होगी? जो एनर्जी का कम यूज़ करे यानी कि एनर्जी को सेव करे। ठीक है, तो जो स्टेट सबसे ज़्यादा छोटा होगा ना, तो उसमें एनर्जी भी कम यूज़ होगी। तो छोटा कौन है? गोवा, यानी कि एनर्जी का सबसे ज़्यादा कंजर्वेशन कहाँ पे होगा? गोवा में। सो स्मॉलर सिटीज़ में कौन है? फर्स्ट पोजीशन पे गोवा है। ठीक है, और यूटीज़ में कौन है? चंडीगढ़। तो कहते हैं ना भाई, एनर्जी को और क्लाइमेट को बचा के रखो, है ना। तो घर घर में एनर्जी के लिए क्या कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को बचा के रखो घर घर में, तो चंडीगढ़। ओके, सो टॉप यूटीज़ में कौन हो जाएगा? चंडीगढ़, राइट। नेक्स्ट है ह्यूरेन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022। टॉप पे है डॉक्टर साइरस एस पूनावाला विथ $26 बिलियन। ओके, और ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। तो आपको बस ध्यान रखना है, बहुत सारी लिस्ट नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना है कि ह्यूरेन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट में सबसे ज़्यादा टॉप पे कौन पहुंच गए हैं? डॉक्टर साइरस पूनावाला विथ $26 बिलियन। तो इनकी पोजीशन क्या है? ये फर्स्ट पे ही है हेल्थ केयर में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर रिच लिस्ट में कौन है फर्स्ट पे? पूनावाला। ठीक है, और ये सीरम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन है, राइट। नेक्स्ट है सिप्री ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 अकॉर्डिंग टू द स्वीडन बेस्ड थिंक टैंक स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस प्राइज इंस्टीट्यूट रिपोर्ट। ठीक है, तो ये सिप्री की फुल फॉर्म है। टॉप पे कौन है? यूएस, सेकंड पे कौन है? चाइना, थर्ड पे कौन है? इंडिया। ओके, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो मिलिट्री पे खर्च करता है, तो सबसे ज़्यादा कौन खर्च करता है? यूएस, क्योंकि भाई यूएस सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो वही सबसे ज़्यादा खर्च करेगा। तो यूएस है फर्स्ट पोजीशन पे। अब मैंने आपको बताया यूएस के पीछे पीछे चाइना चलता है मेनली, तो सेकंड पे है चाइना और इंडिया है थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, अब इंडिया में कितनी मिलिट्रीज हैं? 3 टाइप की मिलिट्रीज हैं, तो बस 3 यानी कि इंडिया की पोजीशन क्या है? 3। तो तीनों के लिए अलग अलग मिलिट्री खर्च करना, राइट। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 रिलीज बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। एडिशन है ये 20। टॉप पे है नॉर्वे और इंडिया की पोजीशन है इसमें 150 और 2021 में इंडिया की पोजीशन थी 142। ओके, और लास्ट कौन आया है? नॉर्थ कोरिया। अब किसकी बात हो रही है ना? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की प्रेस को कितना फ्रीडम है बोलने का। ठीक है, तो प्रेस को आजकल आप लोग जानते हो ना, टीवी पे देखा होगा कि जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, प्रेस है, वो कितना ज़्यादा बोलते हैं, है ना। तो उनके जो रास्ते हैं ना, वो हर तरीके से खुले हुए हैं, यानी कि उनका हर वे खुला हुआ है बोलने का। तो वे यानी कि नॉर्वे, तो हर वे खुला है यानी कि टॉप पे फिर कौन हो जाएगा? नॉर्वे हो जाएगा। इंडिया की पोजीशन है ना 150, और वो भी किसमें? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। ठीक है, अब आपने देखा होगा ना इंडिया के जो रिपोर्टर्स हैं वो कितना ज़्यादा बोलते हैं, बे मतलब का भी बोलते हैं। तो हमें बस कैसे ध्यान रखना है ना, फ्रीडम, तो फ्री 15, तो दोनों थोड़े थोड़े मैच करें ना, फ्रीडम और 15, तो फिफ्थ फ्री, तो इस तरीके से आप बोलोगे ना बार बार, तो आपको याद हो जाएगा 15, तो 150। ओके, सो इंडिया की पोजीशन क्या है इसमें? 150 पोजीशन है, और 2021 में कितनी थी? 142 थी, और अब तो और बेकार हो गई है। और लास्ट में है नॉर्थ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया में तो वैसी कोई फ्रीडम नहीं है, है ना। तो लास्ट पे कौन पहुंच गया? नॉर्थ कोरिया पहुंच गया। ओके, नेक्स्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 रैंकिंग फॉर टॉप 300 यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। ओके, अब टाइम्स हायर एजुकेशन की बात हो रही है कि सबसे ज़्यादा हायर एजुकेशन कहाँ पे आप लेने जाओगे। ठीक है, तो जो बेस्ट होगी वहीं पे लेने जाओगे। तो वेस्ट यानी कि वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यानी कि जो यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट हो और सीधी सादी हो, कोई वहाँ पे नौटंकी ना हो, सीधी सादी। ओके, तो वहीं पे लोग आस लगाते हैं भाई यहीं एडमिशन लेंगे, तो आस ऑस्ट्रेलिया। तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया का टॉप पे है टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में। इंडिया की पोजीशन है इसमें 4th। ओके, और 4th में भी कौन सा? कलकत्ता यूनिवर्सिटी। ओके, टॉप 50 में है इंडिया का अमृता विश्व
विद्यापीठ जिसको पोजीशन दी गई है 41। ओके, सो इंडिया है 4th नंबर पे कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ? कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साथ। ठीक है, अब कैसे ध्यान रखेंगे कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी है और 4th पोजीशन है? क्योंकि भाई जब हायर एजुकेशन आपको लेना है ना, तो आपको भैया सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना पड़ेगा और सारे कॉल वॉल को मिस करना पड़ेगा। तो कॉल कल कलकत्ता हो जाएगा, 4 बजे उठ के पढ़ना है, यानी कि 4 तो 4 इंडिया पोजीशन हो जाएगी 4th। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल लिस्ट फॉर ऑन टाइम परफॉर्मेंस इन एयरपोर्ट फॉर 2021। टॉप पे है मियामी एयरपोर्ट यूएसए का। इंडिया की पोजीशन है इसमें 8th, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ग्लोबल लिस्ट फॉर एन टाइम परफॉर्मेंस इन एयरपोर्ट, यानी कि ऑन टाइम परफॉर्मेंस। ठीक है, सो अब ऑन टाइम परफॉर्मेंस कौन देगा, कौन देता है ऑन टाइम परफॉर्मेंस? तो ऑन टाइम परफॉर्मेंस एयर की तरह हर टाइम कौन देता है? मम्मी देती है ना। तो मम्मी ऑन टाइम परफॉर्मेंस देती हैं हर टाइम, बिल्कुल हवा से भी तेज। तो मम्मी यानी कि मियामी, सो मियामी एयरपोर्ट है यूएसए का 1st पोजीशन पे जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस देता है जैसे कि मम्मी देती हैं। ठीक है, इंडिया की पोजीशन है इसमें 8th, राइट, और चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रैंक दी गई है। अब ऑन टाइम कौन होगा? जो बिल्कुल नया नया एयरपोर्ट होगा, राइट। सो जो नया नया एयरपोर्ट होगा ना, वही सबसे ज़्यादा ऑन टाइम परफॉर्मेंस देगा। तो नया यानी कि चेन्नई, नई, तो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा इसकी रैंक है? 8th। ओके, यानी कि 8th। तो अपना हाथ बढ़ा बढ़ा के कहेगा आइए हमारे एयरपोर्ट पे आइए, हम तो ऑन टाइम परफॉर्मेंस देते हैं। तो हाथ बढ़ा बढ़ा के, तो हाथ 8। तो ऐसे आपको रिलेट कर लेना है इसको याद रखने के लिए, राइट। नेक्स्ट है फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट लिस्ट फॉर 2022। टॉप पे है लियोनल मेसी, सेकंड पे है लेब्रन जेम्स, थर्ड पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके, अब हाईएस्ट पेड एथलीट की बात हो रही है, तो हाईएस्ट पेड एथलीट उसको ही हाईएस्ट पेड किया जाएगा जो बिल्कुल भी मेसी ना हो, लॉयन की तरह एक्टिव हो, मेसी ना हो। तो मेसी यानी कि लियोनल मेसी को। ठीक है, सेकंड पे है लेब्रॉन जेम्स जो जिम भी जाता हो। ठीक है, और थर्ड पे कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इनको तो आप लोग जानते हो, तो आपको टॉप 2 याद रख लेना, थर्ड भी याद हो जाएगा। टॉप पे कौन? मेसी, जो बिल्कुल भी मेसी ना हो, जो जिम जाता हो, उसी को सबसे ज़्यादा पेड किया जाएगा। और थर्ड पे रोनाल्डो, ये तो वैसे ही फिट है। ओके, नेक्स्ट है रैंक इन लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट 2022। कौन इसको रिलीज करता है? बाय ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्चर्स दी ऑटोमोबाइल्स। ओके, टॉप पे है चाइना और इंडिया की पोजीशन है इसमें 4th। अब लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट की बात हो रही है ना, सो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? चाइना की। तो सबसे ज़्यादा व्हीकल भी तो उसी को लगेंगे, तो लार्जेस्ट व्हीकल फिर किसको लगेंगे? चाइना। तो चाइना हो गया टॉप पे। इंडिया की पोजीशन है 4। तो लार्जेस्ट व्हीकल इंडिया में 4 पहिए की चलती है ना, तो 4 पहिए की चलती है लार्जेस्ट व्हीकल इंडिया में। तो 4 यानी कि इंडिया की पोजीशन कितनी हो जाएगी? 4-4। ओके, नेक्स्ट है स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021। एडिशन है ये 3rd। बेस्ट परफॉर्मेंस में दिया गया है कर्नाटका और गुजरात को। अमंग नॉर्थ ईस्ट में दिया गया है मेघालय को। और इन 2020 में गुजरात वॉज द बेस्ट परफॉर्मर। ठीक है, सो स्टेट को रैंकिंग दी गई है स्टार्टअप में। बेस्ट परफॉर्मर किसको मिला है? कर्नाटका एंड गुजरात को। कैसे हमें याद रखना है ना, यहाँ पे क्या लिखा है? स्टार्टअप। तो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप कहाँ पे किए जाते हैं ना? गुजरात में ही किया जाते हैं। वहाँ लोग रात रात भर काम करते हैं स्टार्टअप अपना शुरू करने के लिए, रात भर काम करते हैं, कोई नाटक नहीं करते, बिल्कुल सीरियस होके। तो बेस्ट परफॉर्मेंस का फिर किसे दिया जाएगा? जो रात भर काम करेगा बिना नाटक किए, यानी कि गुजरात एंड कर्नाटका। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में कौन है? मेघालय है। और 2020 में गुजरात था बेस्ट परफॉर्मर। अभी भी गुजरात है, बट कर्नाटका भी जुड़ गया है इसके साथ। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट है उड़ीसा हैज टॉप्ड इन द स्टेट रैंकिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट थ्रू राशन शॉप। सेकंड पे है यूपी एंड थर्ड पे है आंध्र प्रदेश। ओके, सो राशन शॉप्स के थ्रू जिसने इम्प्लीमेंट किया है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को, कौन सा फर्स्ट स्टेट है? उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा यानी कि उड़ीसा से क्या समझ में आ रहा है? उड़ीसा यानी कि डिश। ठीक है, और डिश को ही क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। सो द नेशनल फूड सिक्योरिटी यानी कि डिश को सिक्योर करने की बात किसने कही? उड़ीसा ने कही, थ्रू राशन शॉप। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सेकंड पे है यूपी और थर्ड पे है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है रैंक इन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन डेल्टा रेटिंग। अब रुर्बन मिशन डेल्टा रैंकिंग का मतलब क्या है कि कुछ ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम रेसिडेंट हो, बहुत ज़्यादा रहने योग्य वो ना हो, बट कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके उसको अच्छा रहने योग्य बना दिया जाए। ठीक है, सो द मिशन वॉज स्टार्टेड बाय द सेंटर इन 2016 with the goals of promoting regional economical growth, upgrading essential services and developing well-planned rural clusters. ठीक है, सो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज हैं वहाँ पे प्रोवाइड करने में नंबर 1 पे कौन है? झारखंड है। ठीक है, तो आपको याद रखना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन डेल्टा रेटिंग में कौन फर्स्ट पे है? झारखंड। ठीक है,
नेक्स्ट है WEF जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, सो द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 इज द 16th एडिशन ऑफ एनुअल पब्लिकेशन बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो कौन इसको रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और कौन सा इसका एडिशन है? 16 2022 का। ठीक है, कितनी टोटल कंट्रीज थी? 146 कंट्रीज थी। टॉप किसने किया है? आइसलैंड ने किया है। इंडिया कितने पे है? 135 पे, यानी कि 135 पे। ठीक है, अब जेंडर गैप की बात हो रही है ना, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। तो सबसे ज़्यादा जेंडर गैप कहाँ पे कम होगा? जहाँ पे लोग आइस की तरह कूल हो और कोई भेदभाव ना हो गर्ल्स और बॉयज़ में। ठीक है, आइस की तरह कूल यानी कि आइसलैंड। इंडिया की रैंक है इसमें 135। तो किसकी बात हो रही है ना? जेंडर गैप की। तो गैप कैसा है? ऑड नंबर का गैप है। तो ऑड यानी कि 1 3 5। तो गैप कैसा है? ऑड 1 3 5, राइट। सो इंडिया की पोजीशन क्या हो गई? WEF जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में 135, राइट। नेक्स्ट है द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022। टॉप पे है रस अल खेम UAE। इंडिया का है केरला एंड अहमदाबाद अमंग 50 एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेस्टिनेशन के साथ। ओके, अब वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस की बात हो रही है 2022, तो वही होगा ना जो सबसे ज़्यादा सबको रास आए। रास आए और अमीर हो, तो अमीर होगा तो सबको रास आएगा ना कि वाओ यहाँ पर तो ये बना है वो बना है, यानी कि जो सबको रास आए। तो रास यानी कि रस अल खेम UAE का, राइट। इंडिया का है केरला एंड अहमदाबाद। सो इंडिया की जो ग्रेटेस्ट क्या है? रेल है। ग्रेटेस्ट प्लेस की बात हो रही है तो ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है? एक तरीके से रेल है। ठीक है, तो इंडिया का ग्रेटेस्ट है रेल, तो वही प्लेस भी हो जाएगा। तो रेल यानी कि केरल, जो बात बात पे चलती है, तो बात बात यानी कि बात बात, सो अहमदाबाद। ठीक है, तो रेल हर बात पे चलती है ना, यानी कि एक आती है दूसरी जाती है। सो द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में इंडिया की 2 सिटीज़ है, कौन? केरला एंड अहमदाबाद। तो इस तरीके से रेट करके आपको इसको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट है NIRF रैंकिंग 2022 यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, और ये कौन सा एडिशन है? 7th। ओके, टॉप इंस्टीट्यूट इन ओवरऑल कैटेगरी में कौन फर्स्ट पे है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। सेकंड पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज। टॉप इन फार्मेसी कॉलेज में है जामिया हमदर्द, और सेकंड पे है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मालॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद। ओके, कैसे हमें ध्यान रखना है? किसकी बात हो रही है? ओवरऑल कैटेगरी में नेशनल इंस्टीट्यूट को रैंकिंग। सो उसी इंस्टीट्यूट में इंसान पढ़ना पसंद करेगा ना जो भैया सबको रास आए और पढ़ने में मजा आए, है ना। तो रास यानी कि टेक्नोलॉजी मद्रास, IIT मद्रास हो जाएगा। ओके, अब फार्मेसी में ना कौन आगे है? जामिया हमदर्द। तो फार्मेसी यानी कि मेडिकल से रिलेटेड, यानी कि जो सबके दर्द का इलाज करे, तो दर्द हमदर्द। सो जामिया हमदर्द है टॉप इन फार्मेसी कॉलेज में। ओके, और इसको किसने रिलीज किया है? एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान ने। ओके, नेक्स्ट है एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022। तो आखिर ये इंडेक्स है क्या? द सर्वे टेक्स अ लुक एट सम ऑफ द बेस्ट पॉसिबल एक्सपेक्ट डेस्टिनेशन अराउंड द वर्ल्ड विच ऑफर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू द पीपल हु मूव अब्रॉड टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, तो ये उन सिटीज़ को बताता है जिसमें लोग मूव कर जाते हैं अपने देश से, अपने शहर से दूसरे शहर, अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए। ओके, यानी कि वो अब्रॉड मूव कर जाते हैं अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। तो ऐसी कौन सी सिटीज़ हैं या कंट्रीज़ हैं जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करता है? ठीक है, टॉप पे है मैक्सिको, इंडिया की पोजीशन है 36, लास्ट पे है कुवैत। ओके, तो हमें कैसे ध्यान रखना है ना? एक्सपेक्ट इनसाइडर, तो एक्सपेक्ट से हमें याद रखना है एक्सपेक्ट। ओके, ठीक है, तो जिससे हम सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो उससे हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं, मैक्सिमम उम्मीदें। तो मैक्स यानी कि मैक्सिको। ओके, सो मैक्सिको है फर्स्ट पोजीशन पे। और जब हम इंडिया की बात करें, सो इंडिया में जब हम किसी से ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं ना, तो जब बस वो हमारे एक्सपेक्टेशंस पे नहीं खरा उतरता, तो बस बहुत क्षति होती है। तो क्षति यानी कि 36। सो इंडिया की रैंक है 36 और लास्ट पे है कुवैत। ठीक है, अब अगर आप किसी का ना वेट कर रहे हो और आपके एक्सपेक्टेशन यार ये आ जाएगा 6 बजे तक तो आ जाएगा, और वो नहीं आया, वेट करते करते नहीं आया, तो बस तब तो भैया बहुत गुस्सा आती है। तो लास्ट में फिर कौन पहुंच गया? जो वेट करने पर भी नहीं आया, कुवैत। ओके, नेक्स्ट है फेसबुक ओनर मेटा ने रिलीज किया है फर्स्ट एनुअल ह्यूमन राइट रिपोर्ट। आपको बस ये याद रखना है कि फर्स्ट एनुअल ह्यूमन राइट रिपोर्ट किसने रिलीज किया है? फेसबुक के मेटा ने। ओके, नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन इसको रिलीज करता है? हेनले एंड पासपोर्ट। टॉप पे है जापान, सेकंड पे है सिंगापुर, इंडिया की पोजीशन है 87th। ओके, और 2022 का जो फर्स्ट क्वार्टर में रिलीज हुआ था जनवरी में, इसमें इंडिया की पोजीशन थी 83। ओके, अब आप देख रहे हो ना 87 पे पहुंच गया है, और 2021 में जो रैंक थी इंडिया की वो 90 रैंक थी। ओके, तो हमें याद रखना है कि टॉप पे है जापान, सेकंड पे है सिंगापुर। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में ना टॉप पे जापान ही रहता है और सेकंड पे सिंगापुर ही रहता है कई टाइम से। ठीक है, तो ये पोजीशन तो बिल्कुल फिक्स है, जापान और सिंगापुर। किसमें? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। इंडिया की पोजीशन चेंज होती रहती है। अब इस क्वार्टर में कौन सी है? 87th है। ठीक है,
87। कैसे हमें याद रखना है, जो पासपोर्ट होता है ना उसको हाथ में साथ में रखते हैं, यानी कि पासपोर्ट को हम हाथ में ही साथ में रखते हैं, तो हाथ यानी कि 8 हो जाएगा और साथ में यानी कि 7, ठीक है, तो 87 यानी कि 87। सो इस क्वार्टर में इंडिया की रैंक क्या है, 87 इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में। ओके, सेकंड क्वार्टर में। नेक्स्ट है फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर्स लिस्ट अपडेटेड जुलाई। टॉप पे है एलन मस्क, सेकंड पे है बर्नार्ड एरन, थर्ड पे है जेफ बेजोस और फोर्थ पे है गौतम अडानी, फिफ्थ पे है बिल गेट्स और 10th पे आ गए मुकेश अंबानी। ओके, तो अभी हमने पीछे पढ़ा था ना मे वाला, जिसमें 7th पोजीशन थी गौतम अडानी की। ओके, और 6th पोजीशन पे कौन थे, मुकेश अंबानी थे। लेकिन अब आप देख रहे हो ना यहाँ पर क्या है कि जो गौतम अडानी है ना उनकी पोजीशन अपग्रेड हो गई और ये बिल गेट्स से भी ऊपर पहुंच गए। कौन सी पोजीशन पे, ये 4th पोजीशन पे पहुंच गए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड जुलाई है इसमें जो गौतम अडानी है ना ये 4th नंबर पे पहुंच गए और पहले कितने पे थे, 7th पे, और मुकेश अंबानी पहुंच गए 10 नंबर पे। ठीक है, तो ये टॉप 10 में रहते ही है ना मुकेश अंबानी, तो इनको फिर से घूम फिर के पोजीशन 10th मिल गई। ठीक है, और पीछे जो हमने पढ़ा था मे वाले में उसमें मुकेश अंबानी की पोजीशन थी 6th और गौतम अडानी की थी 7th, बट मुकेश अंबानी हमेशा 10 पे ही रहते हैं, इसलिए ये घूम फिर के अब 10 पे ही पहुंच गए। तो मुकेश अंबानी पहुंच गए फिर से 10 पे और गौतम अडानी ना बिल गेट से भी आगे निकल गए। अब देखो इस बार की रैंकिंग में तो गौतम अडानी को मिल गई 4th पोजीशन जेफ बेजोस के बाद। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। किसने इसको रिलीज किया है, नीति आयोग ने, और टॉप क्या है, कर्नाटका ने, मेजर स्टेट्स में मणिपुर ने, नॉर्थ ईस्ट एंड हिली रीजन्स में, चंडीगढ़ ने, यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है, अब इनोवेशन की बात हो रही है ना, तो इनोवेशन करने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा, तो काम भैया करना है तभी तो इनोवेशन होगा, तो कर यानी कि कर्नाटका, और इनोवेशन के लिए भाई मनी भी चाहिए, तो मनी यानी कि मणिपुर। तो नॉर्थ ईस्ट एंड हिली रीजन में कौन आगे है, इंडिया की इनोवेशन इंडेक्स 2021 में मणिपुर। ओके, और यूटी में कौन है, चंडीगढ़। राइट, नेक्स्ट है वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डाटा सेट 2021। ओके, यानी कि किस एयरपोर्ट पे हमेशा ट्रैफिक लगा रहता है, तो इंडिया का जो न्यू दिल्ली है ना 20 बिजिएस्ट एयरपोर्ट के रैंक में इसको भी शामिल किया गया है। कौन सी रैंक दी गई है, 13। ठीक है, सो इंडिया का जो न्यू दिल्ली एयरपोर्ट है, ओके, सो ये बिजिएस्ट एयरपोर्ट में इसको रैंक किया गया है अमंग 20। कौन सी रैंक है, 13, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कौन सी रैंक है, 13। राइट, नेक्स्ट है कोटक प्राइवेट बैंकिंग ह्यूरेन लीडिंग वेल्दी वुमेन लिस्ट। एचसीएल टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन रोशनी नडार मल्होत्रा हैज रिटेन्ड हर पोजीशन एज द रिचेस्ट वुमेन इन इंडिया फॉर द सेकेंड ईयर। ओके, तो दूसरे साल भी रोशनी नडार मल्होत्रा जो एचसीएल टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन है इनको फर्स्ट पोजीशन दी गई है। किसमें, कोटक प्राइवेट बैंकिंग ह्यूरेन लीडिंग वेल्दी वुमेन लिस्ट में। ठीक है, जो लीड कर रही है वेल्दी वुमेन्स की लिस्ट में। अब कोटक प्राइवेट, ठीक है, तो कोटक के पहले कैमरा आते थे ना, प्राइवेट कैमरास आते थे जिसको लोग घर घर में छोटा सा बॉक्स जैसा कैमरा रहता था, है ना, तो जब हम उसको बटन क्लिक करते थे ना फोटो क्लिक करने के लिए, तो क्या निकल के आती थी, रोशनी। तो रोशनी यानी कि रोशनी नडार है इसमें फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, तो ये ज़्यादा रोशनी फैला रही है। ठीक है, तो कोटक के जो प्राइवेट कैमरेज हैं ज़्यादा रोशनी फैला रहे हैं, तो रोशनी नडार मल्होत्रा। सेकंड पे है फाल्गुनी नायर जो नायका की को फाउंडर है। थर्ड पोजीशन पे किरण मजूमदार शॉ। ओके, तो बाकी अदर लिस्ट भी आप देख सकते हैं, तो आपको याद रखना है फर्स्ट पे कौन है, रोशनी नडार, सेकंड पे फाल्गुनी नायर, थर्ड पे किरण मजूमदार शॉ। ओके, नेक्स्ट है एशियाज रिचेस्ट वुमेन बाय ब्लूमबर्ग बिलियनरीज इंडेक्स 2022। टॉप क्या है इसमें, सावित्री जिंदल ने जो चेयरपर्सन है एमिराइट्स ऑफ ओपी जिंदल ग्रुप। ठीक है, सेकंड पे कौन है, यांग ह्यूवेन जो एशिया की रिचेस्ट वुमेन थी लास्ट 5 ईयर से। ओके, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि येंग ह्यूएन जो एशिया की रिचेस्ट वुमेन थी लास्ट 5 ईयर्स तक, इनको पीछे छोड़ के इंडिया की सावित्री जिंदल जो चेयरपर्सन है एमिरेट्स ओपी जिंदल ग्रुप की, ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गए हैं एशिया की रिचेस्ट वुमेन बाय ब्लूमबर्ग बिलियनरीज इंडेक्स 2022। अब एशिया की रिचेस्ट वुमेन की बात हो रही है ना, तो एशिया की रिचेस्ट वुमेन कौन बनेगा, कौन ब्लूम करेगा, जो रात्रि भर काम करे, जो रात्रि में भी काम करे, तो रात्रि यानी कि सावित्री। ओके, सो सावित्री जिंदल। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स या रिपोर्ट रिलीज हुई हैं अप्रैल से लेकर टिल 5 अगस्त, मैंने वो सारे इंडेक्स और रिपोर्ट्स यहाँ पे इंक्लूड की हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ और याद भी हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।